ठाकुर जी के एक भक्त हुए सदन कसाई। कसाई शब्द सुनते ही आप समझ गए होंगे कसाई किसे कहते हैं। जो जीव हत्या करता हो उसे कसाई कहते हैं। सदन कसाई के पास शालिग्राम भगवान थे। वो जानता नहीं है कि ये भगवान है, और तराजू पर शालिग्राम भगवान को उसने रखा। एक पलड़े पर मांस को रखे और बाट बना लिया ठाकुर जी का वजन। और जब भी वो मांस रखे तो ठाकुर जी ऊपर नीचे हो। उसने कहीं एक कीर्तन सुना था और उस कीर्तन को वो गुनगुनाता था। अब जैसी मांस रखे ठाकुर जी ऊपर नीचे हो, और जब ऊपर नीचे हो और वो उस कीर्तन को गाए। अब ठाकुर जी को तो बड़ा अच्छा लगे, झूला भी झुला रहा है और मेरा कीर्तन भी गा रहा है, कितना अच्छा मेरा भक्त है। कौन से गुण पर रीझ जाए आपको भी नहीं पता। एक दिन एक महात्मा जा रहे थे और महात्मा की दृष्टि उस दुकान पर पड़ी, मांस की दुकान पर। तो देखा ये तो भगवान रखे हैं। दौड़कर मुख बांध कर गए, अरे ये क्या करता है, ये शालिग्राम भगवान को तू मांस के उसमें रखता है तराजू में। अब सदन कसाई काम तो कसाईगिरी का करते थे, क्योंकि पिता दादा सब वही काम करते थे, लेकिन मन से बुरे इंसान नहीं थे। चाहकर पाप में लीन नहीं रहते थे, ये उनका काम था। तो हाथ जोड़ा, संत को देखकर प्रणाम किया, बोले मुझे नहीं पता ये भगवान है। संत ने कहा मैं इन्हें ले जाऊं? बोले हाँ जल्दी ले जाओ, ऐसी बुरी जगह तो इनको रहना ही नहीं चाहिए। भगवान को ले गए। अब संत अपनी कुटिया में सेवा करने लगे, स्नान कराया, प्रसाद पवाया, शयन कराया, खूब सेवा करी। रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी संत को दिखे और संत से कहा कि मुझे तो उस कसाई के पास ही जाना है। बोले क्यों? बोले जब वो हमें तराजू में रखता है। बोले उस तराजू में मांस को भी रखता है। ठाकुर जी ने कहा रखता होगा, हमें क्या मतलब। और जब हम ऊपर नीचे होते हैं वजन के साथ साथ, तब एक वो कीर्तन गाता है, मुझे इतना सुख मिलता है कि 56 भोग भी अगर तुम मुझे पवाओ तो वो सुख नहीं है, मुझे तो जाना है। संत ने खूब समझाया, ठाकुर जी नहीं माने। संत ने कहा जैसी आपकी इच्छा। फिर पहुंच गए कसाई के यहाँ, और कसाई ने जैसे ही हाथ में ठाकुर जी को देखा घबरा गया। बोले इनको कहाँ ला रहे हो, कहाँ ला रहे हो, ये बहुत दूषित जगह, यहाँ मत लाओ, पहले तो मैं इनको जानता नहीं था। बोले मैं नहीं ला रहा, ये ला रहे हैं, ये मेरे यहाँ नहीं रुक रहे, इनका मन नहीं लग रहा वहां पर, तुम ही रखो। अब तो दिए और संत चले गए। कसाई ने विचार किया कि इशारा किया, मैंने सोचा पति को मारने को कह रहे हो। बोले नहीं नहीं मैंने नहीं। स्त्री ने कहा अंदर चलिए। कसाई ने कहा हम नहीं जाएंगे अंदर, हम तो दर्शन करने जा रहे हैं। स्त्री ने कहा अगर आप अंदर चलते हैं तो ठीक है, नहीं मैं शोर मचा दूंगी कि आपने मेरे पति को मारा है। सदन कसाई ने कहा शोर मचाओ चाहे कुछ करो, हम जानकर तो पाप नहीं करेंगे। स्त्री ने शोर मचाया, गांव वाले आए, पति को मरा हुआ पाया और बताया कि इन्होंने मारा है। एक दो बार मना किया, नहीं माने। लोगों ने पीटा और राजा के पास लेकर गए। राजा ने पूछा मारा है? नहीं। सबूत है? नहीं। ज्यादा कुछ पूछा, सदन कसाई मौन हो गई। ये भी भक्त का बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई, लेकिन फिर भी सदन कसाई ने यात्रा दोबारा प्रारंभ करी और विचार किया कि मेरे जगन्नाथ स्वामी के भी दोनों हाथ नहीं हैं, हो सकता है ऐसी कृपा उन्होंने करी कि अपने जैसा मुझे बनाया। पहुंच गए, जगन्नाथपुरी के समीप पहुंचे, रक्त और तेज बहने लगा। भगवान से निवेदन कर रहे हैं इतना रक्त शरीर में बचा के रखना प्रभु कि आपका दर्शन हो जाए और उसके बाद ही प्राण निकले। और ठाकुर जी ने जब ये भाव देखा तो अपने गोसाइयों को आदेश दिया कि मेरा एक भक्त आ रहा है, उसके लिए पालकी लेकर जाओ और लेकर आओ उसको। पालकी के दोनों हाथ नहीं है। सब दंडवत करके हाथ आगे करने लगे। एक बार मन में रोष आया, दुख हुआ, काश मेरे भी हाथ होते तो मैं भी दंडवत करके दोनों हाथ आगे करता। और जैसे ऐसे विचार किया, स्वयं जगन्नाथ प्रभु ने दोनों हाथों को उत्पन्न किया और सदन कसाई ने साष्टांग दंडवत किया
और उस दिन से वो भगवान की भक्ति में लीन होकर उनके चरणों में समर्पित हो गए।